हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल MK मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। पिछले बार जो 2018 के बैच में जो LP टेक्नीशियन का जो छूट गए थे, प्री हो या मेंस में छूट गए हो या किसी एक पार्ट में फेल हो गए हो, प्री मेंस में एक पार्ट में फेल हो गए हो या फिर साइको में छूट गए हो या अंतिम रूप से मेरिट नहीं बना, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है दोस्तों। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि फिर से वैकेंसी आने वाली LP टेक्नीशियन को आप लोग मूड बना के बैठे एकदम रहिए, तैयारी करते रहिए। वैकेंसी फिर से आने वाली है, सेट बनाते रहिए। सेट अगर नहीं बनाते हैं तो बनाना शुरू कर दीजिए। और 18 से 21 के बीच में जो भी लोग ITI कर लिए हैं, जो भी ITI किए हैं, तो टेक्नीशियन LP और टेक्नीशियन के उद्देश्य से अगर किए होंगे तो वो भी तैयारी शुरू कर दीजिए। और दोस्तों, संभावित महीना तक हम बताने वाले हैं कि लगभग संभावित महीना में कब तक वैकेंसी आ जाएगी, वो महीना तक हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछली बार जो छूट गए थे तो उन लोगों को एक बाज से सीख लेनी चाहिए। एक बाज होता है पक्षी, तो उसमें बाज का उम्र होता है दोस्तों 70 साल का। दोस्तों 70 साल का होता है और दोस्तों 70 साल तक वो न आतंकवादी की तरह जीता है। किसी को, कोई भी पक्षी को कभी भी मार देता है, जैसा मन है वैसे जीता है वो। लेकिन वह 40 साल के बाद उसका चंगुल का नाखून बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे वो झपट्टे नहीं लगा सकते हैं। चोंच जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, चोंच सॉफ्ट हो जाता है। और जो पंख उसका होता है वह इतना बड़ा हो जाता है कि उसके छाती में जाकर चिपक जाता है, उठ नहीं पाता। उठता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं उठ पाता, ताकि कोई पक्षी को उड़ के वो पीछा नहीं कर पाए या फिर ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सके या ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं सकता। तो वो क्या करता है, एक समय ऐसा आता है जब 40 साल बीत जाता है तो क्या करेगा वो, 30 साल अभी उसका ज़िंदगी बाकी है, क्या वो जीना छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं जीना छोड़ता है दोस्तों, बिल्कुल नहीं जीना छोड़ता है। उसके साथ वो क्या करता है, वह अपने एरिया का, जो उसके क्षेत्र का सबसे ऊंचा पहाड़ी होता है, उस पहाड़ी पर चला जाता है और उसमें एक छोटा सा खोज के उसमें रहना शुरू कर देता है। उसमें रहना शुरू करने के बाद क्या करता है, धीरे धीरे वह रोज के रोज चोंच आज रगड़ा उसी पहाड़ी के पत्थर पर रगड़ता है, आज कल परसों तरसों, 1 महीना 2 महीना, बहुत मेहनत करता है। एक समय ऐसा आता है कि रगड़ते रगड़ते उसका चोंच टूट जाता है। चोंच टूटने के बाद वो क्या करता है, जो अपना नाखून बहुत बड़ा रहता है, उसका चंगुल का नाखून बहुत बड़ा रहता है, तो फिर क्या करता है, उसी पहाड़ी के शिला पर नाखून को रगड़ना शुरू करता है। नाखून को रगड़ते फिर उसको भी तोड़ देता है, दोनों चंगुल का नाखून को भी तोड़ देता है। तो नाखून तोड़ दिया, उसके बाद प्रकृति में हम लोगों को होता है, जैसे अगर नाखून कट गया तो उस जगह फिर दूसरा नाखून जन्म ले लेता है, नया नाखून जन्म ले लेता। तो उसी तरह बाज में होता है, जो नाखून उसका जो था वो नाखून फिर से प्रकृति के अनुसार बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो नाखून बड़ा होने लगा, फिर वही पहले वाला आकार में नाखून हो गया। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे चोंच भी बढ़ता है। चोंच जो सॉफ्ट था फिर से नुकीला चोंच हो जाता है, लेकिन अब भी वह कुछ नहीं करता। अभी वह पक्षी को मार सकता, झपट्टा चंगुल से झपट्टा भी मार सकता है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पंख जो है वह उड़ने में सक्षम नहीं है। वो छाती में इतना बड़ा हो गया है कि वह छाती में जाकर चिपक गया है। तो क्या करता है दोस्तों, वह अपना नया जो चोंच होता है उससे न धीरे धीरे वह एक पंख को, अपना पंख को खुद खींचता है, खुद खींच के उखाड़ के नोच के फेंक देता है। तो उखाड़ने के क्रम में इतना पीड़ा होता है कि मत पूछिए, इतना पीड़ा होता है कि वो एक बाज ही समझ सकता है। और धीरे धीरे एक पूरा शरीर का पंख नोच के हटा देता है और फिर उसी पहाड़ी पर रहता है।
भूखा प्यासा, कुछ मिला तो खा लिया, नहीं तो ऐसा ही रहा। लेकिन धीरे धीरे प्रकृति के अनुसार उसका पंख फिर से बड़ा हो जाता है, फिर से नया पंख आ जाता है। अब तो पंख नया आ गया, चंगुल का नाखून भी अच्छा है और चोंच भी, ठीक। तो अब क्या करता है वो, चोंच भी अच्छा होने के बाद वो क्या करता है, फिर से अपना 30 साल जीने के लिए वहाँ से वह जगह छोड़ता है और 30 साल जो बचा है वो फिर से एक तरह से जवान हो जाता है। जवान होने के बाद फिर 30 साल जीने के लिए चला जाता है। तो दोस्तों, पिछले बार जो एलपी में छूट गए थे, टेक्नीशियन में छूट गए थे, मैं खुद छूट गया हूँ, सिकंदराबाद बोर्ड से था मैं। अभी भी मेरा प्री हुआ था, मेंस भी हुआ था, साइको भी निकला था, लेकिन मेरा मेरिट नहीं बना था कुछ कारणों से। मेरी कुछ अपनी कारणों के कारण कुछ क्वेश्चन हम छोड़ के आ गए थे, जिसके कारण मेरिट नहीं बना था। तो दोस्तों, उन लोगों से गुजारिश है कि वह फिर से उसी बाज के तरह अपना कलम में धार पैदा करे, आग पैदा करे, अपने दिमाग को फिर से मजे और उसी मिशन की ओर चल दे। तो दोस्तों, तो उस बात से हमको सीखना चाहिए, बिल्कुल ज़रूर सीखना चाहिए। दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन का जो वैकेंसी था वो कोरोना के कारण बहुत विलम्ब होने लगा, नहीं तो लगभग अभी तक आ जाना चाहिए था, क्योंकि 3 साल 4 साल 3 साल के लगभग पीरियड लेता है। क्योंकि पिछला उस 2011 में एक वैकेंसी आया था, तो वह 2013 तक क्लियर किया था। 2013 क्लियर करने के बाद फिर 2014 में आया था एक वैकेंसी, और 2014 फिर 3 साल लिया क्लियर करने में, और 17 तक क्लियर किया, और 2018 में आया। तो आप देख ही रहे हैं कि वह अभी तक 2021 आ गया और अभी तक वह क्लियर नहीं किया। अभी तक भी बहुत दोस्त मेरा है जो वेटिंग में है, उस सब का भी वेटिंग अभी बाकी ही है, तो अभी तक क्लियर नहीं किया। लेकिन दोस्तों, बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाला है, और सरकार निजीकरण का भी समर्थन बहुत ज़्यादा कर रही है। तो इसके लिए जितना जल्दी हो सके दोस्तों मेहनत करके नौकरी ले लीजिए। और आने वाले समय में धीरे धीरे जॉब बहुत टफ होते जा रहा है, वो आप भी समझते होंगे और हम भी समझते होंगे। एक बार असफलता हाथ लगने के बाद बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके बाद जो संघर्ष होता है ना, वो बहुत तकलीफ़ देने वाला होता है। बेरोज़गारी इतना खराब बुरी चीज़ है कि दोस्तों, जो बेरोज़गार रहता है उस पर ना दुनिया थूकती है। सड़क पर का जो पत्थर होता है वो भी उसको ना मतलब गिरी हुई दृष्टि से देखती है। इतना बेरोज़गारी इतना ख़राब चीज़ होती है। आपके गांव, टोला, समाज, मोहल्ला आप इतना पढ़ लेंगे, इसके बाद इतना पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं हुआ, तो दोस्तों कितना मेहनत किए ये नहीं देखता है दुनिया, कितना मेहनत किए ये नहीं देखता है। दुनिया देखती है कि आप कितना सफल हुए। अगर सफल होने के बाद ही दुनिया आपकी मेहनत की ओर नज़र देती है कि अरे यार ये तो इतना पढ़ रहा था तब तो इसका हुआ, तो ऐसा होता है। तो दोस्तों, एएलपी और एक और बात बताते हैं कि दोस्तों कंटिन्यू रहेगा। 3-4 वैकेंसी जो बताया गया है कि कंटिन्यू रहेगा। एएलपी का जो वैकेंसी रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा, वो निजीकरण के अंतर्गत नहीं जाने का चांस है। जेई का जो होता है और एसएसई जो होता है उसका जॉब, ये सब कंटिन्यू रहेगा। इस सब को निजीकरण के अंतर्गत नहीं के बराबर लाया जाएगा। और दोस्त और बताते हैं, जो एएलपी के वैकेंसी आने का जो संभावना है वो 2022 के मार्च से अप्रैल तक की आने की संभावना है। तो मार्च से अप्रैल तक में तो जो भी अब से समय है दोस्तों, आप लग जाइए। प्री में 75 नंबर का होता है, प्री में 75 नंबर का हो जाएगा। फिर प्री के बाद आप मेंस निकालिएगा, तो मेंस में एक आता है ट्रेड का होगा, और एक होता है मेन पेपर होता है जो मेरिट बनाएगा, उसी पर मेरिट बनाएगा। तो मेरिट बनाने के लिए उसमें 100 नंबर का रहता है, तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सब रहता है। तो और पार्ट ए, ये पार्ट ए हो गया मेंस के लिए 100 नंबर का पार्ट ए, और फिर बी होता है पार्ट में, तो 75 नंबर का होता है। उसमें आपको 35% लाना अनिवार्य है, 35% लाना अनिवार्य है, चाहे वो आप नॉर्मलाइजेशन करवा के लाइए चाहे जैसे लाइए।
तो 35% लाने के बाद ही आपका मेरिट की ओर ध्यान दिया जाएगा। और उसके बाद आप फर्स्ट प्रेफरेंस अगर एलपी दिए हैं तो एलपी के लिए साइको के लिए बुलाया जाएगा। साइको हुआ तो आपको ड्राइवर के लिए रखा जाएगा। अगर साइको नहीं हुआ तो आपको टेक्नीशियन मिल जाता है। तो दोस्तों जो छूट गए हैं, और 18 से 21 तक में तो दोस्तों बहुत लोग ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा जो भी है किए हैं। तो जिनको लग रहा है कि एलपी हो सकता है, मतलब उनके डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक ये सब से अगर एलपी के लिए आप अप्लाई हो सकता है। एक दिन बता देंगे दोस्तों कि कौन कौन आदमी एलपी के लिए अप्लाई कर सकता है, किस किस ट्रेड के लिए एलपी हो सकता है, तो वो फिर से लग जाए दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों।